नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के श्रेणी में जो ये श्रृंखला चली आ रही थी, इसमें हमारा पार्ट नंबर 14 है आज का कार्यक्रम। वो नए दर्शक जो इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं और मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं, उनके लिए बता दूं कि यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, ताकि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन भी मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में किया जा सके। और जो पुराने दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके और सभी लोगों को ज्योतिष का लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहली जन्म कुंडली है रूपा चंदवरकर जी की। तो रूपा जी, आप तैयार हो जाइए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। आपने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है। अच्छा, रूपा जी की आईडी से नवीन की कुंडली है। तो नवीन जी, आपका डेट ऑफ बर्थ है 23 अगस्त 1979। जन्म का समय आपने बताया है दोपहर के 12:17। और जन्म का स्थान है करवर में, गोवा में करवर। करवर तो आपका नहीं मिल रहा है। अच्छा, गोवा कर्नाटका बॉर्डर है ये, तो कर्नाटका में तो नहीं है, कर्नाटका में आएगा ये करवर। तो नवीन जी, वृश्चिक लग्न की आपकी जन्म कुंडली है, राशि आपकी सिंह है। आपने क्या पूछा हुआ है कि लॉकडाउन टाइम आई लॉस्ट माई जॉब, विल आई बी एबल टू गेट अ न्यू जॉब और बिजनेस इज सुटेबल फॉर मी, डोंट हैव टू मच मनी फॉर बिजनेस, व्हाट शुड आई डू। तो नवीन जी का प्रश्न है कि लॉकडाउन के समय पे जो भी समय निकला है इसमें इनकी जॉब जा चुकी है, तो आगे क्या इनको नई जॉब मिलने का योग है या इन्हें अपना स्वतंत्र व्यापार करना चाहिए। तो देखते हैं आपकी कुंडली को। वृश्चिक लग्न की आपकी कुंडली है, 0 अंश पर आपका लग्न है, लग्नपति बनते हैं मंगल, जाकर के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो लग्नपति का जाकर के अष्टम भाव में बैठना ये अवयोग हुआ और ये जातक को जीवन काल में जीविकोपार्जन में संघर्ष कराता है। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ, आपकी कुंडली में अष्टम पति जाके भाग्य भाव में बैठे हैं, जहाँ पर गुरु उच्च राशि के हैं, लेकिन 28 अंश पर होने की वजह से वो भी बाल अवस्था में है। सूर्य चंद्रमा की युति आपकी कुंडली में दशम पति दशम भाव में बैठे हैं शनि के साथ में, और बुध भी देखा जाए तो 18 अंश। मंगल की महादशा आपको चल रही है, मंगल की महादशा में चंद्रमा का अंतर। सर, मैं समझता हूँ कि अभी आपको नौकरी की तरफ जाना चाहिए, और अगर आप व्यापार भी करना चाहते हैं तो 2025 के दिसंबर के बाद यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। अभी आपको सीधे सीधे व्यापार की तरफ नहीं जाना चाहिए, आपको नौकरी की तरफ जाना चाहिए। 11 सितंबर 2022 में चंद्रमा और मंगल की महादशा में शुक्र का अंतर आपको चल रहा है। अभी मंगल की महादशा में शुक्र है 6 मार्च 2021 से, जहाँ पे तीसरे 11वें का संबंध है, और शुक्र जाके दशम भाव में बैठे हैं सप्तमपति होकर के, और राहु और गुरु। तो अभी तो समय ठीक नहीं है सर। 8 अक्टूबर 2021 के बाद से आपकी कुंडली कहती है कि आपकी कुंडली में जॉब लगने का योग है, तो आपको जॉब का प्रयास करना चाहिए। मेनली आप जॉब की तरफ जाइए, जॉब की तरफ जाना ही आपके लिए इस समय में सबसे ज़्यादा बेहतर होगा, तो आप जॉब की तरफ जाइए। हालांकि अंतरदशा व्यापारेश की है तो आप बिजनेस की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि आप जॉब की तरफ जाइए। मतलब अगर आप परसेंटेज में पूछें तो 65% मैं जॉब के लिए कह रहा हूँ, और 35% अगर बिल्कुल ही व्यवस्था नहीं बनती है तो फिर आप बिजनेस की तरफ जा सकते हैं। तो ये रहा, अगर आप जॉब की तरफ जाना चाहते हैं तो अपनी हिसाब से आप जॉब ढूंढना शुरू करिए। 8 अक्टूबर 2021 के बाद से जॉब लगने का योग आपकी कुंडली में दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद अगर हम व्यापार की बात करते हैं कि अगर आप व्यापार करना चाहें तो लग्न सूर्य और चंद्रमा सबसे अधिक बली तस्कर आगे जाने पर शुक्र मिलते हैं, और शुक्र स्वग्रही होकर बैठे हैं। तो कपड़ों का व्यापार, शुक्र से संबंधित बिजनेस रिलेटेड टू वीनस, शुक्र से संबंधित जो भी बिजनेस बनते हैं वो आप कर सकते हैं। तो शुक्र से संबंधित कौन कौन से काम होते हैं? कपड़े का काम हो गया, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम हो गया, रेस्टोरेंट का काम हो गया, कैफे इत्यादि का काम हो गया, क्लाउड किचन का काम हो गया, खाने पीने से संबंधित किसी प्रकार का काम हो गया, और आपका जो अंडरगारमेंट्स का बिजनेस हो गया, ये सब आप कर सकते हैं। हालांकि ये भी कपड़ों के अंतर्गत ही आएगा, तो इस व्यापार में आप जा सकते हैं। ये व्यापार मैं आपके लिए ठीक देख रहा हूँ। अगर उपाय की बात की जाए तो आपको विष्णु भगवान का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय और सूर्य भगवान की आराधना नित्य करते रहनी चाहिए।
इतने उपायों को आप करिए और जॉब की तरफ प्रयासरत हुई है। साथ ही साथ अगर बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं तो बिजनेस आपको कौन सा सूटेबल रहेगा वो मैंने आपको बता दिया है। पार्टनरशिप में व्यापार आप ना करें तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये था नवीन जी की जन्म कुंडली का अध्ययन, और आगे बढ़ते हैं। और अगली जन्म कुंडली है कुलभूषण जी की। तो कुलभूषण जी आपकी कुंडली में ले रहा हूं। कुलभूषण जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है 29 नवंबर 2000। समय आपने दिया हुआ है दोपहर में 14:35। और जन्म स्थान है दिल्ली। तो कुलभूषण जी मीन लग्न की कुंडली, आपकी राशि आपकी धनु है, लग्नपति गुरु बनते हैं, जाकर के पराक्रम भाव में वक्री होकर के बैठे हुए हैं। शुक्र के घर में, शुक्र के साथ तात्कालिक शत्रुता अति शत्रु होते हुए बैठे हैं। हालांकि आपकी कुंडली में गुरु और शुक्र यानी कि पराक्रमेश और दशमेश का परिवर्तन है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति हुई। यहाँ पे आपने पूछा है जॉब कैसी होगी, IAS सिविल सर्विस हो सकती है, दिल से ट्राई करें, प्लीज सजेस्ट। लग्नपति तृतीय में शनि के साथ में बैठे हैं। शनि जहाँ पर मित्र घर में बैठे हैं अपने, शनि के पास में 2 अंश का बल है जो कि आजीविका के कारक होते हैं, तो ये मृत अवस्था में हुए। हालांकि नवमांश में वो लग्न में बैठे हैं स्वग्रही होकर के। कंपटीशन भाव के मालिक सूर्य जाकर के भाग्य भाव में, 13 अंश पर सूर्य है भाग्य भाव में, ये अच्छा रिजल्ट करने वाले होते हैं। दशमपति का पराक्रम भाव में जाकर के बैठना। देखिए आप सिविल सर्विस की तरफ जा तो सकते हैं, लेकिन मैं IAS की प्रेडिक्शन आपको नहीं देता। आप B ग्रेड या C ग्रेड जॉब की प्रिपरेशन करिए। टीचिंग का क्षेत्र आपके लिए मैं अच्छा देखता हूँ। अकाउंट्स, इंश्योरेंस का सेक्टर मेनली आपके लिए मैं सबसे ज़्यादा बेहतर देख रहा हूँ। और सिविल सर्विस में भी अगर आप जाना चाहते हैं तो स्टेट PSC जो होता है, SSC के थ्रू आप तैयारी करें तो आप जा सकते हैं, लेकिन मेहनत अत्यधिक होगी क्योंकि लग्नपति पराक्रम भाव में बैठे हैं शनि के साथ में, और मंगल की दृष्टि लग्न पर है, तो चंद्रमा पर भी आपकी मंगल की दृष्टि पड़ रही है, इसीलिए मेहनत थोड़ी सी अत्यधिक होगी आपके साथ में। हालांकि मंगल आपके भाग्येश हो जाते हैं, तो अत्यधिक मेहनत के बाद में सफलता है। यहाँ पे सूर्य को जल देना शुरू करिए और हनुमान चालीसा का नित्य 3 पाठ करिए और शिव जी का रुद्राभिषेक मंडे टू मंडे किया करिए। आगे बढ़ते हैं और अगली जन्म कुंडली है सुमेघ सेठ जी की। तो सुमेघ जी आप तैयार रहिए, मैं आपकी कुंडली ले रहा हूं। 25 अक्टूबर 1981। समय आपने बताया है शाम के 6 बजे और जन्म स्थान है दिल्ली। मेष लग्न की कुंडली, आपकी राशि आपकी कन्या बनती है। कोई जेमस्टोन और उपाय सजेस्ट कीजिए, मनी और जॉब की बहुत प्रॉब्लम है, प्लीज बताइए। ठीक है, लग्नपति आपकी कुंडली के पंचम भाव में, पंचमपति सप्तम भाव में सूर्य बनते हैं, नीच राशि में बैठे हैं। इनका नीच भाव भी हुआ और जाकर के नीच राशि में बैठे हुए हैं, और नीचत्व इनका भंग भी किसी प्रकार से नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। सूर्य का नीच राशि में होना कहीं ना कहीं संघर्ष करा देता है। हालांकि लग्नपति पंचम भाव में बैठे हैं, ये प्लस पॉइंट है। गुरु की महादशा में बुध का अंतर आपको चल रहा है, फिर केतु आएंगे। देखिए 21 अप्रैल 2021 के बाद से समय कहीं ना कहीं ठीक दिखाई देता है आपका, और जॉब लगने का योग भी 10 अगस्त के बाद से शुरू है। दशमपति षष्ठ भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन के थ्रू आपको सफलता या कार्य क्षेत्र में भी प्रतिस्पर्धा की स्थिति आपके साथ में रहती होगी। अब देखा जाए कि जॉब की जो परेशानी है वो तो मैंने आपको बताई। धन भावपति अष्टम में बैठ के अपने ही घर को देखते हैं और लाभेश षष्ठ भाव में है। आशा करता हूँ लोन वगैरह की स्थिति तो रही ही होगी, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन धन संचयन में कहीं ना कहीं दिक्कत दिखाई पड़ती है। धन आए, लोन लिया है तो EMIs में जाए, और व्यय ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपकी कुंडली के हिसाब से। तो धन की स्थिति तो यही है। धन के लिए कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूँ। और रही बात जेमस्टोन आपने पूछा, तो मंगल का रत्न आप पहन सकते हैं। मंगल का रत्न मूंगा आपकी कुंडली में बनता है, गुरु और सूर्य का रत्न नहीं पहनाया जा सकता, तो मंगल का रत्न मूंगा आप धारण कर सकते हैं। मंगलवार के दिन सुबह 7 बजे के पहले पहले धारण करिएगा इसको, और बढ़िया है, मंगल का रत्न आप धारण कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप 8.25 या 9.25 रत्ती के आसपास का मूंगा बनवाइए ब्रॉन्ज अथवा सोने की अंगूठी में। इसको मंगलवार के दिन धारण करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इतने उपायों को आप करिए। और धन के लिए मैंने आपको बताया श्री सूक्त का पाठ, आप श्री सूक्त का पाठ करिए, इससे धन आगमन के रास्ते आपके लिए बन जाएंगे। तो ये था सुमेघ जी की जन्म कुंडली का अध्ययन। आगे बढ़ते हैं और प्रिया जी की जन्म कुंडली है। तो प्रिया जी आप तैयार रहिए, मैं आपकी कुंडली ले रहा हूँ। 16 जनवरी 2001। जन्म का समय आपने बताया है शाम के 5:53। और जन्म का स्थान है आपका भी नहीं, आपका है उत्तरकाशी उत्तराखंड।
प्रिया जी आपकी कर्क लग्न की कुंडली बनती है, राशि आपकी तुला है। आपने पूछा है गुरुजी अपने करियर के बारे में बहुत सही बताया, कृपया मैरिटल लाइफ और हस्बैंड की क्या क्वालिटीज होंगी ये भी बताने की कृपा करें। अच्छा, आपका कुंडली अध्ययन एक बार ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, नाम से मुझे याद नहीं है, लेकिन प्रयत्न आप लोग कहते हैं कि आपका चुनाव नहीं होता और प्रिया जी अपना दूसरी बार अध्ययन यहाँ पर करा रही हैं, तो प्रयत्न है लगातार कमेंट देते रहना और कार्यक्रम के साथ में प्रत्येक वीडियो के साथ में बनी अगर ये रहती हैं तो इनकी कुंडली का अध्ययन आज दोबारा हो रहा है। सप्तम भाव में सूर्य बैठे हैं मैम आपकी कुंडली में। कुंडली को मिला के अच्छी तरह से विवाह करिएगा। अगर कुंडली ठीक से नहीं मिलाई जाती है तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी। पहली चीज़, जन्म लग्न और चंद्र लग्न आप दोनों से ही मांगलिक हैं तो प्रॉपर बाकायदा कुंडली को मिला के विवाह करिएगा। बाकायदा जब कुंडली मिलेगी तभी आपकी मैरिड लाइफ यहाँ पर अच्छी हो सकती है। आपके अगर पार्टनर का स्वभाव देखा जाए तो इंट्रोवर्ट होगा, थोड़ा सा पब्लिक से कम, अकेले में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। हालांकि जॉली और टॉकेटिव होंगे, बात करने के शौकीन, दिमाग से तेज होंगे, उग्र भी होंगे, कुछ हद तक एरोगेंट, डोमिनेटिंग, अपनी चलाने वाले भी वो हो सकते हैं। हालांकि गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है और सप्तमेश के साथ में गुरु की युति है, ये प्लस पॉइंट है। हस्बैंड के नेचर मैंने आपको बता दिया। आपकी बर्थ प्लेस से वेस्ट डायरेक्शन या ईस्ट डायरेक्शन, तो वेस्ट या ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन से आपकी शादी का रिश्ता आने की संभावनाएं मुझे दिखाई देती हैं। अरेंज मैरिज के यहाँ पर योग है आपकी कुंडली में, तो अरेंज मैरिज की तरफ आप प्रयत्न करिएगा। बाकायदा कुंडली को पॉइंट बाय पॉइंट मिलवा के ही आप विवाह करें, वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। उपाय के लिए, हालांकि मुझे नहीं लगता कि अभी आप शादी की तरफ आगे बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी जब भी आप शादी करना चाहें तो आप जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके गुरुवार के दिन स्नान करना प्रारंभ करिए। मई 2023 के बाद से आपकी कुंडली में शादी का योग है। और हनुमान जी की आराधना मैंने आपको पहले भी बताई थी, आपके इष्ट देवता बनते हैं, तो हनुमान जी की आराधना आप करते रहिए, ये आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, और जन्म कुंडली है कृष्णा वल्लभ आचार्य जी की। तो कृष्णा जी आपकी कुंडली में ले रहा हूं, आप तैयार रहिए। कृष्णा जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया हुआ है 27 सितंबर 1955, रात के 11:30 और भोपाल, मध्य प्रदेश। कृष्णा जी आपकी मिथुन लग्न की कुंडली बनती है, राशि है आपकी मकर, लग्नपति बुध बनते हैं जाकर के पंचम भाव में बैठे हैं और पंचमेश जाकर के नीच राशि में बैठे हैं। हालांकि बुध और शुक्र का परिवर्तन है यहाँ पे, तो नीचत पे इनका भंग माना जाएगा। बुध आपकी कुंडली में 4 अंश पर बैठे हुए हैं जो कि बाल अवस्था में है और चित्रा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में है। कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती मुझे। बुध की महादशा आपके लिए मैं बहुत बढ़िया देखता हूँ। आपने यही प्रश्न पूछा है कि बुध की महादशा कैसी होगी, तो बुध की महादशा में शुक्र का अंतर आपको चल रहा है और बुध की महादशा में कहीं से कोई भी परेशानी नहीं देखता। बुध की महादशा लग्नेश और चतुर्थेश होकर के पंचम भाव में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग लगाते हुए, और बुध की महादशा आपके लिए मैं हर तरफ से अच्छी देखता हूँ। चाहे तो पन्ना धारण कर सकते हैं, गणेश जी की आराधना, गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपते नमः, इसका जाप करते रहिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करते रहिएगा। बुधवार के दिन अपने स्नान के जल में शहद और थोड़ा सा कच्चा दूध मिला करके स्नान करना शुरू करिए। कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। बुध की महादशा आपके लिए मैं बहुत ज्यादा बढ़िया देखता हूँ। और अगली जन्म कुंडली है प्रिया शाह जी की। तो प्रिया शाह जी आप तैयार हो जाइए, आपकी कुंडली में ले रहा हूं। 3 सितंबर 1997, सुबह के 11:56 और जन्म का स्थान आपने बताया है गुजरात, इधर। प्रिया जी वृश्चिक लग्न की आपकी कुंडली है, राशि आपकी कन्या बनती है। आपने पूछा है लाइफ पार्टनर कैसा होगा, प्रोफेशन और लुकिंग वाइज, लव होगी, अरेंज और मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। ठीक है, आपकी कुंडली में सप्तम भावपति जाकर के लाभ भाव में बैठे हैं लेकिन नीच राशि में, और बुध आकर के केंद्र में, तो इनका नीचत्व भंग होगा। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि का पड़ना और गुरु की दृष्टि का पड़ना, आपकी कुंडली में मैं देखता हूँ शादी आपकी थोड़ी सी विलंबित मुझे दिखाई दे रही है, थोड़ा डिले है आपकी शादी में। आपने पूछा है कि लाइफ पार्टनर कैसा होगा, तो आपके पार्टनर का स्वभाव देखने में तो वो गुड लुकिंग होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं शुक्र से प्रभावित है। नवमांश में भी सप्तम भाव में चंद्रमा बैठे हैं, तो देखने में तो ब्यूटीफुल और गुड लुकिंग दिखाई पड़ते हैं। प्रोफेशन की बात करें तो इंजीनियरिंग या सरकारी क्षेत्र या बैंकिंग अकाउंटेंसी के सेक्टर से हो सकते हैं, ये इनके प्रोफेशन के चांसेस बनते हैं। आपकी कुंडली के हिसाब से पति के आने के बाद यानी कि आपकी शादी के बाद आपकी कुंडली में लाभ की स्थिति में बढ़ते हुए देखता हूँ। एक चीज ये हो गई। आपके जन्म स्थान से साउथ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आपकी शादी का रिश्ता आने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। और लव मैरिज या अरेंज मैरिज देखा जाए तो पंचम भावपति सप्तम भाव को देख रहे हैं और सप्तमेश को देखते हैं। फलस्वरूप आपकी कुंडली में प्रेम विवाह के योग हैं। अगर आपका लव रिलेशनशिप वगैरह है तो वो शादी में कन्वर्ट आपका हो सकता है।
जुलाई 2021 के बाद से ही आपकी कुंडली में शादी का योग है, और अगर आप प्रयासरत हैं तो सितंबर 2022, और सितंबर 2022 में नहीं चाहते तो दिसंबर 2024 के बाद में आपकी कुंडली में शादी का योग है, तो यहाँ पे आप प्रयास कर सकते हैं। शादी के लिए जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करना शुरू करिए। सप्तम पति नीच राशि में बैठे हैं, सप्तम भाव पर शनि और मंगल दोनों की दृष्टि पड़ रही है। आप जन्म लग्न से मांगलिक हैं, फलस्वरूप कुंडली को प्रॉपर मिला के ही विवाह करिएगा, नहीं तो मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं परेशानी है। कुंडली मिल जाती है तो मैरिड लाइफ में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। कुंज जी की जन्म कुंडली है, तो कुंज जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है 12/12/2000, 12 दिसंबर सन 2000, सुबह के 10:25। गुजरात में अंकलेश्वर। कुंज जी मकर लगन की कुंडली, आपकी राशि आपकी मिथुन बन रही है। आपने पूछा है मैं मेरी पढ़ाई एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में मास्टर्स के लिए फॉरेन जा पाऊंगा कि नहीं और कैसा रहेगा, प्लीज बताइएगा। इंजीनियरिंग, शनि आपकी कुंडली में पंचम भाव में लग्नेश होकर के बैठे हुए हैं, वक्री होकर के शुक्र के घर में, और शुक्र और शनि का परिवर्तन है बढ़िया। मंगल 29 अंश 16 कला पे बैठे हैं। शनि मंगल का संबंध तो नहीं है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आपने पूछा, शुक्र लग्न में है और बुध लाभ भाव में बैठे हैं, भाग्येश होकर के बढ़िया है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की तरफ जाया जा सकता है। विदेश जाने की बात रही तो लग्नपति पंचम में, स्वदेशपति भाग्य में, विदेशपति पंचम में, और परमानेंट विदेशपति आपकी कुंडली के लाभ भाव में बैठे, जाके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती है। अपने जन्म स्थान से गुजरात से साउथ ईस्ट डायरेक्शन की कंट्रीज में जाकर के आप अपनी शिक्षा हासिल करिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल मुझे आपकी कुंडली के हिसाब से दिखाई देता है। तो ये हो गया। और फौरन आप जाना चाहते हैं, जा पाएंगे या नहीं आपने पूछा है, तो गुरु की महादशा में बुध का अंतर है। अगर आप प्रयासरत हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। आप बाहर जाने के लिए अगर प्रयासरत हैं तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। समय भी आपकी कुंडली में देखा जाए तो सूर्य जुलाई 2022 और अभी चल रहे हैं सितंबर से बुध आ जाएंगे, षष्ठपति हैं ये। शुक्र 2022 में है सर योग, मार्च और जुलाई में प्रबलतम है, मार्च में भी योग है। अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। 2022 में विदेश जाने का योग आपकी कुंडली में है। अगर प्रयासरत हैं, आपकी फैमिली वाले तैयार हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। सुप्रिया पांडे जी की जन्म कुंडली है। सुप्रिया जी आपकी कुंडली में ले रहा हूं, आप तैयार रहिएगा। सुप्रिया जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है 19 जनवरी 1998। जन्म का समय इन्होंने दिया है 6:02 शाम के, और जन्म का स्थान इन्होंने बताया है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कर्क लगन की कुंडली बनती है, आपकी राशि आपकी कन्या है। मेरा फ्यूचर बता दीजिए, जॉब किस एज में लगेगा, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा या प्राइवेट। देखिए फ्यूचर आपने, चलिए ठीक है, आपने स्पेसिफिक यहाँ पे बताया है कि गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट। दशमपति अष्टम में है, लग्नपति पराक्रम भाव में है, और सूर्य सप्तम भाव में, जो कि इनका नीच भाव होता है। देखिए मैं आपको सलाह तो नहीं दूंगा कि आप सरकारी की तरफ जाइए, क्योंकि लग्नपति का पंचम भाव में बैठना, लग्नपति का तृतीय भाव में बैठना, और शनि की दृष्टि चंद्रमा पर है। शनि की दृष्टि आपकी कुंडली के बुध और शुक्र पर भी पड़ रही है। साथ ही साथ सूर्य आपकी कुंडली में देखा जाए तो सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, और दशमपति अष्टम में। आप प्राइवेट की तरफ प्रयास करिए, प्राइवेट सेक्टर आपके लिए मैं ज़्यादा बेहतर देखता हूँ, आपको प्राइवेट में ही जाना चाहिए। हालांकि सरकारी में भी जाएंगे तो मेहनत एक्स्ट्रा होगी, यहाँ पे राहु की महादशा में सूर्य का अंतर तो चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट में भी जाने के बाद कहीं ना कहीं परेशानी होना, उतार चढ़ाव बना रहना, क्योंकि दशमपति अष्टम में जाके बैठे हैं। सबसे ज़्यादा बेहतर तो मैम आपके लिए यही होगा कि आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाइए। प्राइवेट सेक्टर में जाना आपकी कुंडली के हिसाब से मुझे बेनिफिशियल दिखाई पड़ता है। जहाँ भी जाएंगे मेहनत आपकी अत्यधिक होगी। भाग्य भाव में शनि है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सप्तमपति होकर के शादी के बाद आपका भाग्योदय दिखाई देता है, लेकिन जीवन काल में संघर्ष रहेगा, क्योंकि भाग्यपति जाकर के अष्टम भाव में बैठे हैं। तो मेनली प्राइवेट सेक्टर आपकी कुंडली के हिसाब से ज़्यादा बढ़िया है। ओवरऑल यहाँ पर देखा जाए तो धन भावपति पंचम में है और लाभेश षष्ठ भाव में है। धन का आवागमन है। सेविंग्स आपकी कुंडली में कमजोर दिखाई पड़ती हैं, तो ज़्यादा सेविंग्स की तरफ मत जाइए, अपने सोर्सेस ऑफ इनकम बढ़ाने की तरफ आप प्रयास करिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का नित्य 3 बार पाठ, और सूर्य को जल देना प्रारंभ कर दीजिए।
और अगली जन्म कुंडली है रबिन अली जी की। तो रबिन जी, आपकी कुंडली में ले रहा हूँ। तेईस फरवरी 2000। जन्म का समय है सुबह के 9:30। जन्म स्थान नेपाल, काठमांडू। चलिए, तो रविन जी, मेष लग्न की कुंडली है आपकी, राशि आपकी कन्या है। मदर हेल्थ एंड करियर सिलेक्शन प्रॉब्लम। जी देखिए, मदर हेल्थ पर आते हैं। चतुर्थ भाव में राहु है, चतुर्थेश जाकर के षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं और षष्ठेश जाकर के लाभ भाव में है। ठीक, लग्न में शनि बैठे हैं, चंद्रमा पर केतु की दृष्टि का पड़ना। मदर की हेल्थ में तो परेशानियां दिखाई पड़ती हैं। इसके लिए कुछ उपाय मैं आपको बताता हूँ। कुछ आप करिए, कुछ अपनी मदर से कहिए, अगर वो कर सके तो वो करें। करियर में दिक्कत इसलिए हो रही है अभी क्योंकि राहु की महादशा में आपको सूर्य का अंतर है, और तो ये तो बढ़िया है, लेकिन कन्या राशि पर अभी पनौती चल रही है, इस वजह से परेशानी है। और प्रयासरत रहिए। राहु की महादशा में सूर्य का अंतर बढ़िया है, सूर्य लाभ भाव में बैठे। करियर को लेकर ज़्यादा चिंता नहीं है। नौकरी के लिए प्रयासरत रहिए, या जिस भी प्रकार का आप अपना करियर चाहते हैं, क्योंकि लग्न में गुरु है। हालांकि शनि है लग्न में, तो विलंबित होंगी चीज़ें, लेकिन गुरु भी भाग्येश होकर के बैठे हैं, तो जीवन काल में चीज़ें हैं। जन्म स्थान से दूर जाएंगे, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, क्योंकि लग्नेश और व्ययेश का यहाँ पर परिवर्तन हो गया है। तो जन्म स्थान से दूर जाइए, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। और सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए, ये होगा आपका करियर का। अब आती है बात मदर्स हेल्थ की। तो प्रत्येक सोमवार, या हो सके तो अभी तो कुछ दिन तक रोज, शिव जी के मंदिर में जाइए। नेपाल में हैं आप, शिव जी का रुद्राभिषेक करिए दुग्ध मिश्रित जल से, और कामना करिए कि माता की सेहत में जो भी परेशानियां आ रही हैं उनको भोलेनाथ दूर करें। अपनी माता से कहिए कि कुशा, आप नेपाल में जानते होंगे, कुशा का जल शिव जी को उनसे कहिए कि वो रुद्राभिषेक करें कुशा के जल से शिव जी का। इससे भी स्वास्थ्य संबंधित जो परेशानियां होती हैं वो दूर होती हैं। तो ये 3 उपाय मैंने आपको बताए, इन उपायों को कर लीजिए और नौकरी के लिए प्रयासरत रहिए। आपकी कुंडली में योग बनता है, आने वाले समय में आप नौकरी अगर प्रयास करते हैं तो ले सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए मैं आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन हुआ है यहाँ पर, आशा करता हूँ कि आप सभी संतुष्ट होंगे। अपनी बात को मैं रिपीट कर देता हूँ, अभी भी स्थिति लगभग वही है कि किसी भी वीडियो पे कमेंट्स ज़्यादा आ जाते हैं और लाइक नहीं होते हैं। आप लोगों की कुंडली का अध्ययन हो रहा है, तो आप लोग अपना भी फर्ज निभाइए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ताकि चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुंच सके। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, लाइक्स काउंट के अकॉर्डिंग ही यूट्यूब वीडियो को प्रमोट करता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाता है। तो आप अपना फ़र्ज़ निभाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। अपने जो ज्योतिष की समझ रखते हैं या ज्योतिष को सीखना या समझना चाहते हैं, या अपने सर्कल में इस चैनल को शेयर करिए, ताकि और भी लोग ज्योतिष को समझ सकें और इस कार्यक्रम का वो लाभ ले सकें। वो नए दर्शक जो इस कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी डिटेल्स, जैसे कि आपका नाम, अपनी जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, किसी भी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। सभी की कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी कुंडली का अध्ययन इस कार्यक्रम में मेरे द्वारा निःशुल्क रूप से किया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगले सप्ताह पुनः आप सभी के सम्मुख एक नए विषय को लेकर उपस्थित होऊंगा, जहाँ पर मैं फिर से आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।